सावधान, कैसा रहेगा 2026 मूलांक 1 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपकी नेतृत्व क्षमता को नए मुकाम तक ले जाने वाला साल साबित होगा? चलिए जानते हैं। 2026 आपके लिए गति, निर्णय और पहचान का वर्ष है। खास तौर पर फरवरी और जुलाई के आसपास आपका व्यक्तित्व चमकेगा और आपका सख्त रवैया भी लोगों को प्रभावित करेगा। साल के मध्य में थोड़ा थकावट महसूस होगी, पर सितंबर आते आते चीजें फिर से नियंत्रण में आ जाएंगी। आपके लिए यह साल प्रमोशन और पोजीशन ग्रोथ का होगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वे अप्रैल या नवंबर में बेहतर सफलता भी पालेंगे। वहीं व्यापार करने वालों को मई के दूसरे सप्ताह में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ध्यान रखें, साल के अंत में जल्दबाजी में कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले 10 बार देख लें। वहीं बात करें विद्यार्थियों की, तो प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए मार्च और अगस्त बेहतर संभावनाएं लेके आ रहा है। रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया या मैनेजमेंट वाले छात्रों को अचानक अवसर मिल सकते हैं। अविवाहितों को जून में कोई मजबूत रिश्ता मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए अक्टूबर रिश्तों को मजबूती देने वाला होगा। गलतफहमी से बचें। विशेष रूप से दिसंबर के पहले 15 दिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 2026 की शुरुआत में पैसा रुका हुआ लग सकता है, पर अगस्त सितंबर में बड़ा लाभ संभव है। वहीं प्रॉपर्टी संबंधित काम जुलाई या नवंबर में बहुत शुभ रहेंगे। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मई में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीने हैं अप्रैल, अगस्त, नवंबर। वहीं अशुभ महीने हैं जनवरी और मई। पूरे साल के उपायों की बात करें तो रविवार को इस साल आपको गुड़ दान करना चाहिए। ऑफिस या घर में तांबे की सूर्य प्रतिमा आपको लगानी चाहिए। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 2 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपके भावनात्मक संतुलन को ताकत में बदलने का समय है? चलिए जानते हैं। यह साल आपकी क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। फरवरी और अक्टूबर आपको बेहद शांत और मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाले हैं। इस वर्ष क्रिएटिव काम, मीडिया, सोशल वर्क, काउंसलिंग वालों के लिए यह साल शुभ रहने वाला है। प्रमोशन अप्रैल या सितंबर में मिल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जुलाई में छोटा विवाद संभव है, तो ध्यान रखें। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो मेमोरी और इंट्यूशन दोनों ही बढ़ने वाले हैं। कला, संगीत, मनोविज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेष उपलब्धियां मिलने वाली हैं। रही बात प्रेम की, तो रिश्ता गहरा होगा, पर जून में अपनी साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। इस वर्ष विवाह योग दिसंबर में बनने का प्रबल योग बन रहा है। इस वर्ष अगस्त में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष घर में मरम्मत या सुधार सजावट के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होने की संभावना बन रही है। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीने फरवरी और सितंबर है। वहीं अशुभ महीने जून और जुलाई है। साल भर के उपायों की बात करें तो सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें और चांदी का छोटा सिक्का हमेशा अपने पर्स या अपनी ऑफिस की डेस्क में रखें। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 3 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपके ज्ञान, नेतृत्व और स्थिरता में वृद्धि करने वाला रहेगा? चलिए जानते हैं। 2026 आपके लिए विस्तार, ज्ञान, योजनाओं को ठोस रूप देने वाला साल है। जनवरी और सितंबर में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। साल के मध्य में आप पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर नवंबर में उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए मार्च से जून बेहतरीन ग्रोथ देने वाला होगा। प्रमोशन या परिणाम सितंबर में मिलने की संभावना ज्यादा बन रही है। व्यापारियों के लिए अप्रैल और अक्टूबर में बड़ा सौदा संभव होता दिख रहा है, पर जुलाई में फाइनेंशियल निर्णय सोच समझ कर ही लें। वहीं बात करें विद्यार्थियों की, तो उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी, शोध, कानून, शिक्षा वर्ग सभी को इस वर्ष सफलता मिलने वाली है। फरवरी और अगस्त में पढ़ाई की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वर्ष प्रेम में स्थिर और परिपक्व संबंध आपके लिए बनने जा रहे हैं। वहीं अविवाहितों के लिए नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे। जून में रिश्ते में अहंकार बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस साल की शुरुआत में बचत कम होगी, पर सितंबर अक्टूबर में धन वृद्धि बिल्कुल संभव है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य नवंबर में श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। ध्यान रखें कि इस वर्ष जुलाई में फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस साल के लिए शुभ महीने हैं मार्च और सितंबर, अशुभ महीने हैं जुलाई और फरवरी।
साल भर के उपाय की बात करें तो गुरुवार को चने की दाल का दान करें और इस साल जितना हो पीले कपड़े पहने व हल्दी का तिलक लगाया करें। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 4 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपके लिए अचानक बदलावों से सफलता का रास्ता खोलेगा? चलिए जानते हैं। 2026 आपके लिए अनअपेक्षित घटनाओं, तेज परिवर्तन और मौके लेकर आ रहा है। जनवरी और अगस्त में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा पर साल के अंत तक सब आपके पक्ष में आ जाएगा। नौकरी वालों के लिए मार्च अप्रैल में अचानक ट्रांसफर या कोई परिवर्तन दिख रहा है। टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्टार्टअप वालों को विशेष लाभ देके जाने वाला रहेगा ये साल। व्यापारियों के लिए भी अक्टूबर बहुत ही शुभ रहने वाला है। जुलाई में किसी पर अत्यधिक भरोसा ना करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें विद्यार्थियों की तो शोध, तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम सितंबर में पॉजिटिव आने वाले हैं। इस वर्ष पढ़ाई में ध्यान ना बटे, इसलिए सोशल मीडिया और प्रेम प्रसंगों से दूरी ही बना के रखें, खासकर जून में। इस वर्ष आपके विवाह के योग नवंबर में प्रबल तौर पर देखे जा रहे हैं। जून में रिश्ते में कोई गलतफहमी भी आ सकती है। इस वर्ष नए प्रेम प्रसंग शुरू होने का समय फरवरी और मार्च देखा जा रहा है। अब बात करें धन की तो इस वर्ष अगस्त में अचानक धन लाभ के संकेत देखे जा रहे हैं। इस वर्ष अटके हुए पैसों में मई तक कोई सुधार देखने की संभावना नहीं दिख रही है। प्रॉपर्टी व वाहन का काम दिसंबर में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष के लिए शुभ महीने फरवरी और अगस्त हैं। अशुभ महीने जून और मई हैं। पूरे साल के उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें तथा प्रतिदिन अपने इष्ट भगवान की पूजा करें तथा पितरों का स्मरण करें। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 5 वाले जातकों के लिए? क्या यह साल आपकी तेजी, बुद्धि और कम्युनिकेशन का सर्वोत्तम प्रदर्शन बनेगा? चलिए जानते हैं। 2026 आपके लिए गतिशील, सामाजिक, यात्रा प्रधान और अवसरों से भरा है। विशेषकर अप्रैल और सितंबर में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ऑनलाइन काम वालों के लिए यह वर्ष शानदार रहने वाला है। नौकरी बदलने के लिए जून और नवंबर सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। व्यापारियों को जुलाई में बड़ा क्लाइंट मिलने की भी संभावना यहाँ दिख रही है। मार्च में किसी दस्तावेज पर सिग्नेचर जल्दबाजी में ना करें। वहीं बात करें विद्यार्थियों की तो प्रतियोगी परीक्षा, भाषा अध्ययन और टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्राओं के लिए सफलता दिख रही है। इस वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पढ़ाई अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष आपको शराब और गलत दोस्तों से दूरी बनाकर रखनी है। अविवाहितों के लिए मई एक नई संभावना लेकर आएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके सितंबर माह। इस वर्ष धन आगमन तो तेज रहेगा परंतु उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। खास तौर पर जुलाई में विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदना दिसंबर में संभव होता दिख रहा है और इस साल शुभ महीने अप्रैल और सितंबर होंगे। अशुभ महीने मार्च और जुलाई हैं। पूरे साल के उपाय की बात करें तो बुधवार को हरी सब्जियों का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। इस साल पन्ना पहनना शुभ साबित होने वाला है। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 6 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपके लिए प्रेम, सौंदर्य और सुख सुविधाओं का नया अध्याय खोलने जा रहा है? चलिए जानते हैं। यह साल आपके लिए आकर्षण, रचनात्मकता, सौंदर्य और शांति लेकर आ रहा है। फरवरी और अक्टूबर में आपकी पर्सनैलिटी का बोलबाला होगा। वहीं फैशन, डिजाइन, कला, ब्यूटी, रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। इस वर्ष सितंबर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए प्रमोशन के योग भी बनते दिख रहे हैं। व्यापारियों को मार्च में नया ऑर्डर मिल सकता है। वहीं बात करें विद्यार्थियों की तो कला, साहित्य, डिजाइन, होटल मैनेजमेंट और समाज शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। इस वर्ष अगस्त में आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छे महीने हैं अप्रैल और नवंबर, जहां पर रोमांस आपका चरम पर देखने को मिलेगा। इस वर्ष दिसंबर में विवाह के योग भी प्रबल देखने को मिल रहे हैं। साथ ही के साथ इस साल मध्य में कुछ अनबन या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो जरा ध्यान रखें। इस वर्ष
आपकी आय स्थिर लेकिन खर्चे मध्यम ही रहने वाले हैं। रियल एस्टेट निवेश अक्टूबर में बेहतर परिणाम देने वाले होंगे। वहीं बता देना चाहता हूं, लग्जरी वस्तुओं पर जून में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो सावधान रहें। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीना है अप्रैल और अक्टूबर, अशुभ महीने हैं जून और जनवरी। पूरे साल के उपाय की बात करें तो हर शुक्रवार गुलाबी फूल माँ दुर्गा जी को चढ़ाएं व सुगंध या इत्र हमेशा अपने पास रखें। घर से बाहर निकलने से पहले इत्र व सुगंध का इस्तेमाल अवश्य तौर पर करें। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 7 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपका आध्यात्मिक और मानसिक विकास का सबसे शांत वर्ष बनने वाला है? चलिए जानते हैं। यह साल आपके लिए अंतर्मन, आध्यात्मिकता और गहरे बदलाव लाने वाला है। जनवरी और अगस्त में मन ज्यादा शांत, जागरूक और केंद्रित रहेगा। शोध, तकनीक, विश्लेषण, लेखन, अध्यात्म, सुरक्षा और साइबर कार्य करने वालों को लाभ मिलेगा। इस वर्ष नौकरी में स्थिरता अप्रैल से सितंबर के बीच बहुत अच्छी देखी जा रही है। व्यापारियों के लिए नवंबर में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। वहीं बात करें विद्यार्थियों की तो रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, ज्योतिष, मनोविज्ञान से जुड़े छात्रों को इस वर्ष बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जून में ध्यान आपका पढ़ाई से भटक सकता है, तो सोशल मीडिया और गलत संगति से इस साल आपको बचना चाहिए। इस वर्ष आपके प्रेम संबंध गहरे होने जा रहे हैं। इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इस वर्ष साथी के साथ में यात्रा और घूमने फिरने के योग यह वर्ष दिखा रहा है। अक्टूबर में इस वर्ष अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और इस पूरे ही वर्ष धन का आगमन स्थिर बना रहेगा। इस वर्ष सितंबर में आप कोई प्रॉपर्टी या जमीन भी खरीदने वाले हैं, जो कि बहुत शुभ रहने वाला है। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीने अप्रैल और अक्टूबर हैं, अशुभ महीने जून और फरवरी हैं। वर्ष के लिए उपाय की बात करें तो सप्ताह में एक दिन किसी पीली वस्तु का दान अवश्य करें तथा इस वर्ष अपने रूटीन में ध्यान और व्यायाम को अवश्य जोड़ना चाहिए। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 8 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपके धैर्य, मेहनत और कर्म के परिणाम का वास्तविक वर्ष है? चलिए जानते हैं। यह साल आपको मेहनत, स्थिरता, प्रैक्टिकल सोच और बड़े बदलावों का फल देने आ रहा है। मार्च और अक्टूबर आपका असली विकास काल होने वाला है। इस वर्ष आपके प्रमोशन में देरी नहीं होगी। अगस्त से नवंबर के बीच मजबूत योग बन रहे हैं। बिजनेस वालों को मार्च और सितंबर में कोई बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी कामों में प्रगति देखने को मिलेगी, परंतु जून के महीने में अपने गुस्से पे और अपने व्यवहार पर काबू रखना बहुत आवश्यक होगा। बात करें विद्यार्थियों की तो प्रतियोगी परीक्षा, गणित, लॉ से जुड़े छात्रों के लिए यह वर्ष स्वर्णिम काल रहने वाला है। हाँ, साथ ही ये भी याद रखें कि जुलाई माह आपके फोकस को और ध्यान को भटकाने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो रिश्ते में गंभीरता आएगी, परंतु साथ ही जून में वाद विवाद से भी बचना होगा। इस वर्ष दिसंबर में विवाह के प्रबल योग देखे जा रहे हैं। इस वर्ष आपके लिए धन धीरे आएगा परंतु स्थिर रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का श्रेष्ठ समय अक्टूबर माह रहेगा, परंतु ध्यान रहे इस वर्ष मई में आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीने मार्च और अक्टूबर होंगे, अशुभ महीने जून और मई। बात करें साल भर के उपाय की तो शनिवार को काला तिल दान करें तथा इस वर्ष हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होने वाला है। कैसा रहेगा 2026 मूलांक 9 वाले जातकों के लिए? क्या 2026 आपकी ऊर्जा, साहस और तेज निर्णयों का सर्वोत्तम साल बनने जा रहा है? चलिए जानते हैं। यह वर्ष आपके लिए उत्साह, मेहनत, नई पहल और तेज परिणाम लाता दिख रहा है। जनवरी और अगस्त में आपकी ऊर्जा सबसे अधिक रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में तेज ग्रोथ देखने के भी आसार बन रहे हैं, विशेषकर अप्रैल और सितंबर में। सैन्य, पुलिस, खेल, टेक्निकल या प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। व्यवसायियों को जून में नई शुरुआत मिलेगी। वहीं बात करें विद्यार्थियों की तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता खास तौर पर अगस्त में देखी जा सकती है। खेल, एनसीसी, आर्मी की तैयारी करने वालों के लिए यह वर्ष
शानदार रहने वाला है। इस वर्ष आपके प्रेम जीवन में बेबाकी आएगी, परंतु गलत निर्णयों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में कुछ बहस होने की संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। इस वर्ष अक्टूबर में साथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और विश्वास भी बढ़ने वाला है। इस वर्ष धन आगमन में तेजी आएगी, परंतु ध्यान रखें जुलाई में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जमीन व प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे सितंबर माह में बेहतर परिणाम देने वाले साबित होंगे। इस वर्ष आपके लिए शुभ महीने हैं अप्रैल और सितंबर, वहीं अशुभ महीने जुलाई और जनवरी हैं। इस साल के उपाय की बात करें तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए तथा पूरे वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।